बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 के पाठ काव्य के पाठ 2 पदावली से आपको कुछ पदावली समझाएंगे और उनका भावार्थ पढ़ाएंगे। बसो मेरे नैनन में नदलाल, मोर मुकुट मकरा कुत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नदलाल, अधर सुदारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नदलाल। इसमें मीराबाई बताती हैं अपने कृष्ण के प्रति उनका कितना प्रेम है। मीराबाई कहती हैं, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। और आपकी आकृति कैसी है? आपके माथे पर मोर मुकुट बंधा हुआ है और कानों में मकराकृत कुंडल हैं। माथे पर लाल तिलक लगा हुआ है। आपकी जो सामरी सूरत है बहुत ही प्यारी है और आपके जो नेत्र हैं बड़े विशाल हैं। अधरों पर मुरली बहुत ही शोभायमान हो रही है और आपके गले में बैजंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है। छोटी सी जो घंटी आपकी कमर में बंधी हुई है वह बहुत ही शोभित है और आपके जो पैरों में नूपुर की आवाज़ है बहुत ही रसीली है। मीराबाई अपने गोविंद से कहती हैं, हे गोपाल, हे भक्तों का पालन करने वाले, अपने संतों को सुख देने वाले, मैं आपसे बार बार क्या विनती करूं। हम आपको दूसरी साखी पढ़ाते हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्च नहीं को चोरन लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, हरक जस गायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु, मैंने तो आपको एक धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। आप बहुत ही अमोलक हैं क्योंकि एक गुरु ने मुझे रास्ता बताया है और आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है जो मैं आपने मुझे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी मुझे प्राप्त हो गई है। इस संसार में खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इस राम नाम को खर्च करने पर खर्च नहीं होता है और चोर कोई लेता नहीं है और ये दिन रात सवाया बढ़ता रहता है। सतगुरु की जो नाव है उसे सतगुरु ही केवट के रूप में पार कर सकते हैं और मुझे भवसागर से पार कर सकते हैं। मीरा कहती है, हे प्रभु नागर, आपको मैं बार बार
बड़े प्रेम से आपके गीत गाना चाहती हूँ। बच्चों, इस पदावलियों में से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। मीराबाई अपने मन में किसकी छवि को रखती हैं? दूसरा क्वेश्चन, मीराबाई किसकी आराधना करती हैं? तीसरा क्वेश्चन, मीराबाई क्या प्राप्त करने के लिए दिन रात गिरधर गिरधर जपती हैं? धन्यवाद। बच्चों, अब हम आपको अगली पदावली पढ़ाते हैं। मायरी में तो लियो गोविंद यो मूल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता डोल। कोई कहे मैं गो कोई सूंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई गोरो, लियो री अमूल के मूल। याही कू सब जानत हैं, लियो री आँखें खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म की कौल। मायरी में तो लियो गोविंद मूल। मीराबाई कहती हैं, हे माई, मैंने तो गोविंद को मोल लिया है। कोई कहता है कि चुपके से लिया है, कोई कहता है धीरे से लिया है, कोई कहता है छान के लिया है, लेकिन मैंने तो ढोल बजा करके इसे खरीदा है। कोई कहे महंगा है, कोई कहे सस्ता है, मैंने तो अपने हृदय रूपी तराजू में तोल करके इसे लिया है। कोई कहता है कारा है, कोई कहता है गोरो है, लेकिन मैंने तो इसे अमोल वस्तु जान करके खरीदा है। हे सखी, सभी इसको जानते हैं, ये इसलिए मैंने इसे अपनी आँखों को खोल करके ही खरीदा है। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु, मुझे पूर्व जन्म की कौल के अनुसार आप दर्शन अवश्य दीजिए। अगली पदावली, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांग पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमते लई साधु की संगते, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हर के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधन लाल सू, भगत रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं, मैं तो अपने सांवरे के रंग में रच गई हूँ। मैंने सभी साज श्रृंगार छोड़ दिया है और पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज को तज दिया है। कुमति को मैंने छोड़ दिया है और कुमति को धारण करते हुए साधु की संगति करती हूँ और भक्त रूपी ईश्वर के रूप में उस ईश्वर का गुणगान करती रहती हूँ। उस ईश्वर के दिन रात गुण गाती रहती हूँ और काल को अपने सामने से हटाती रहती हूँ। बिना श्याम सुंदर के मुझे सारा संसार खारी लगता है और अन्य बातें एक कांच के टुकड़े के समान लगती हैं। मीराबाई कहती हैं, हे सखियों, मैं तो उस गिरधर के रूप को अपने भगवान के रूप में भजती हूँ और दिन रात उन्हीं के रस में नाचती रहती हूँ। बच्चों, मैं इन पदावली में से आपको
गृह कार्य देता हूँ, आप नोट करें। मीरा ने गोविंद को किस प्रकार से खरीदा? दूसरा क्वेश्चन है, मीरा ने कृष्ण के लिए अपनी भक्ति को छोड़कर क्या क्या त्याग दिया? तीसरा क्वेश्चन है, मीरा किसको अपना इष्ट देव मानती हैं? धन्यवाद। बच्चों, अगली पदावली। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल साँच साँच प्रेम बोले बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरध तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ने कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवाय कोई दूसरा नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति तो वही है, तात मात भाई बंधु इस संसार में मेरा कोई नहीं, मैंने तो अपने कुल की रीत को भी छोड़ दिया है और इस समय मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संतन के ढिंग बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज को त्याग दिया है, आंसुओं रूपी जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है, अब ये प्रेम रूपी बेल बहुत ही फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। मैं भगत को देख करके बहुत राजी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ और संसार को देख करके रोती रहती हूँ। दासी मीरा कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, इस संसार में मेरा कोई नहीं, आप मेरा उद्धार कीजिए। बच्चों, होमवर्क लिखिए। इस पदावली में मीरा ने क्या त्याग दिया? दूसरा क्वेश्चन है, मीरा ने क्या खोकर के क्या प्राप्त किया? तीसरा क्वेश्चन है, मीरा ने ऐसी कौन सी बेल बोई जिसे पर कौन सा फल आया जिसको प्राप्त करके वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई? धन्यवाद।